हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि n n प्लस एक n प्लस पाँच तीन का गुणज है और यहाँ n जो है कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से किस प्रकार से कथन को सिद्ध किया जाता है उस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार जो भी कथन हमें दिया गया है हमें उसको P ऑफ n के बराबर मानना है। तो P ऑफ n के बराबर मानना है, ये पहला काम होगा हमारा। दूसरा चरण जो होता है इसका वह यह होता है कि n बराबर एक पर सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे हम। तो सत्यता की जांच हो जाएगी। यदि n बराबर एक पर कथन सत्य होता है तो n बराबर k पर कथन को सत्य मानना है। n बराबर k पर सत्य कथन क्या है? सत्य मानना है, मानना है। और मानने के बाद जो इसका चौथा चरण होगा वह यह होगा कि n बराबर k प्लस एक पर, n बराबर k प्लस एक पर सत्यापित सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। तो ये है हमारे पास गणितीय आगमन के सिद्धांत के कुछ चरण हैं बच्चों। यहाँ पर याद रखें k जो होगा वो एक प्राकृत संख्या को ही व्यक्त करेगा और n तो स्वतः ही प्राकृत संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर n भी क्या होगा? प्राकृत संख्या को ही व्यक्त करने वाला है, जैसा कि प्रश्न में दिया भी है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं। माना माना दिया गया कथन, माना दिया गया कथन, माना दिया गया कथन P ऑफ n है, P ऑफ n है। ठीक है बच्चों, इसको मैंने P ऑफ n के बराबर मान लिया। तो क्या बनेगा हमारे पास? P ऑफ n बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं हम, ये होगा P ऑफ n सच देट, ये हो जाएगा n, n प्लस एक और n प्लस पाँच, n प्लस पाँच। और क्या कहा गया है? ये जो है तीन का गुणज है, तीन का गुणज है, तीन का गुणज है। अब हम क्या करते हैं, इसमें n बराबर एक रख लेते हैं। यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, n बराबर एक रखने पर, n बराबर एक रखने पर, देखिए n बराबर एक रखेंगे तो ये बनेगा P ऑफ एक सच देट। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? एक, एक प्लस दो, एक प्लस पाँच, तो एक। उसके बाद क्या होगा? एक प्लस एक है बच्चों ना, तो एक और एक कितना हो जाएगा? दो, तो एक गुणा दो। उसके बाद एक और पाँच, ये हो जाएगा छः। तो ये कितना हो गया? देखिए ये हो गया 12, जो जो तीन का गुणज है, जो तीन का गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ? जो 12 होता है यदि वो तीन का गुणज है, इससे तात्पर्य हमारा है कि कथन n बराबर एक पर सत्य है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः कथन कथन n बराबर एक पर, n बराबर एक पर सत्य है। ये लिख दिया हमने, कथन n बराबर एक पर सत्य है। अब क्या करेंगे? मान लेंगे। माना कथन, माना कथन n बराबर k पर सत्य है। और यहाँ पर k जो होगा ये कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। अर्थात अर्थात क्या आ जाएगा हमारे पास? P ऑफ k सच देट, ये बनेगा k। उसके बाद क्या आएगा? k प्लस एक, k प्लस एक, और पुनः कितना आएगा? k प्लस पाँच, k प्लस पाँच। और ये क्या हो जाएगा? कॉमा तीन का गुणज है, तीन का गुणज है। ठीक है, ये हमने इसको सत्य मान लिया है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो, P ऑफ k सच देट k प्लस एक, k प्लस पाँच। और बराबर हम कितना लिख सकते हैं? इसको इसको लिख देता हूँ बराबर 3d। यहाँ पर d क्या है बच्चों? कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। यदि यह तीन का गुणज है तो तीन के पहाड़े में अवश्य आएगा। ठीक है,
इसे बना लेता हूँ समीकरण 1। अब सिद्ध करना है, हमें लिखना पड़ेगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कथन, कथन n बराबर k प्लस 1 पर, n बराबर k प्लस 1 पर सत्य होगा, सत्य होगा। अर्थात क्या सिद्ध करना है हमें, हम लिख सकते हैं अर्थात, अर्थात हमें सिद्ध करना है p ऑफ k प्लस 1 सच देट, देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 2, और यहाँ बन जाएगा k प्लस 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि ये भी क्या है, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखो k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 6 को हल करेंगे और बताएंगे कि ये 3 का गुणज है, और इसमें मदद किसकी लेंगे, समीकरण नंबर 1 की मदद लेंगे। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं k प्लस 1, उसके बाद होगा k प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 6। ठीक है, इसी का मान हम निकालने वाले हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसको लिख लेता हूँ मैं k प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 6, लिखा जा सकता है, बराबर। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, पहले k से गुणा कर देता हूँ इसको, k प्लस 1 और k प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 2 से गुणा कर लेंगे तो 2, कोष्टक में हो जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। यहाँ पर अगर आप देखें तो k प्लस 1 आ चुका है, k और k प्लस 1, इसको लिख लेते हैं एक बार और। हमें क्या लाना है, समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करना है, तो उसी तरह का बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। ये होगा k प्लस 1, और यहाँ देखिए k प्लस 6 को मैं क्या लिख दूंगा, k प्लस 5 और प्लस 1 लिख सकता हूँ इसे। प्लस का हो जाएगा 2, k प्लस 1 और k प्लस 6। अब k प्लस 1 और k प्लस 5 हमें चाहिए, इसी का गुणा अंदर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 5 हो गया, और प्लस यहाँ देखिए फिर गुणा करेंगे तो k प्लस 1, और इसका गुणा किससे करेंगे, 1 से, तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा k प्लस 6। अब अगर आप देखें तो समीकरण नंबर 1 को देखिएगा, k प्लस 1, k प्लस 5 किसके बराबर है, 3d के बराबर है, तो मैं इसको 3d लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं इसे लिख दूंगा 3d, उसके बाद प्लस, यहाँ से आप चाहें तो k प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं, k प्लस 1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ तो मिलेगा k, यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2k, और फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, ये 12 आ गया, 12 को एक बार और लिख लेते हैं, 2 को 6 से गुणा कर दिया, 2 को k से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 12। फिर से लिखते हैं, तो ये होगा 3d प्लस, यहाँ हो जाएगा k प्लस 1, और देखिए कि 2 और 1 हो जाएगा 3k, यहाँ से मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये होगा k, और प्लस कितना बचेगा यहाँ पर 4, क्योंकि 3k प्लस 12, 3 कॉमन लिया तो k प्लस 4। अभी आप यहाँ से 3 को भी कॉमन ले सकते हो, तो ये हो गया d प्लस k प्लस 1, k प्लस 4। अब देखिए 3 सबके बाहर आ गया, इसका मतलब d k प्लस 1 k प्लस 4 का मान कुछ भी हो, ये 3 के पहाड़े में अवश्य आएगा। तो हम कह सकते हैं जो 3 का गुणज है, जो 3 का गुणज है, तो आप इस बात को आप कह सकते हो कि अतः, अतः कथन n बराबर k प्लस 1 पर, अतः कथन n बराबर k प्लस 1 पर सत्य है, सत्य है। इसलिए, इसलिए गणितीय आगमन के, इसलिए गणितीय
आगमन के सिद्धांत से के गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य होगा। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।